हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम आपको दिल्ली की डबल डेकर जो मेट्रो है गोल्डन लाइन, इसका अपडेट देने वाले हैं। नीचे आपको ये जो डिजाइन है उसके लिए ही नजर आ रहे हैं। और आज हम अपनी ये जो जर्नी है ये महरौली से स्टार्ट करने वाले हैं और यहीं पास से जो साकेत का मेट्रो स्टेशन है उसके पास से ही जो गोल्डन लाइन है वो जाएगी। एमबी रोड जो है महरौली बदरपुर रोड जिसे कहा जाता है, इसके थ्रू जाएगी और आज हम इसी पर जो रूट है वो फॉलो करने वाले हैं और एंड करेंगे अपनी जर्नी को तुगलकाबाद का जो स्टेशन है जो कि गोल्डन लाइन का भी एंडिंग पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ तक हम आने वाले हैं। लगभग 11 से 12 किलोमीटर का अपडेट आपको देंगे इस वीडियो में। तो अभी ये जो चौराहा है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं ये महरौली की रेड लाइट है और यहाँ से जैसे हम राइट लेते हैं तो जैसे हमने बताया था एमबी रोड जो है महरौली बदरपुर रोड, इस पर हम आ जाते हैं। कुतुब मीनार यहाँ से हार्डली 300 मीटर की दूरी पर है और इस रोड पर ही हम आगे जाएंगे तो साकेत का जो मेट्रो स्टेशन है वो हमें 1 किलोमीटर पर मिलेगा और उसके साथ से ही जो आपको कंस्ट्रक्शन है गोल्डन लाइन की वो नजर आएगी। तो हम यहाँ से अपनी जर्नी को आज की स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में आपको जो मेजेंटा लाइन है उसका भी आपको अपडेट दिया था जो कि हमने जनकपुरी से पीतमपुरा का दिया था और आज हम जो गोल्डन लाइन है जिसमें कि सबसे लॉन्गेस्ट जो डबल डेकर फ्लाईओवर है वो बनाया जा रहा है तो वो जो हिस्सा है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस जगह पर अंडरग्राउंड में जो साकेत का मेट्रो स्टेशन है, इनफैक्ट लेफ्ट में आपको हल्का सा स्ट्रक्चर नजर आएगा क्योंकि अभी तो ये अंडरग्राउंड में। ये जो आपको लेफ्ट में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो है मेट्रो का एंट्री गेट है और यहाँ पर पहले जो गोल्डन लाइन है और ये येलो लाइन है यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन होना था, लेकिन फिर प्लान में थोड़े से चेंजेस किए गए, रीरूट किया गया और अब इसका जो इंटरचेंज है वो छतरपुर में बनाया गया है। यहाँ से जो लेफ्ट की तरफ ये रास्ता जा रहा है ये पीवीआर सिनेमा जो है जो कि साकेत में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसकी तरफ है। जे ब्लॉक और एम ब्लॉक की तरफ का रास्ता है और यहीं से आगे आपको जो स्ट्रक्चर है गोल्डन लाइन का वो नज़र आने लग जाएंगे। इनफैक्ट कुछ पिलर्स जो है वो आपको नज़र आने लग जाएंगे। तो यहाँ से एक तरीके से कहें जो एलिवेटेड ट्रैक है इस मेट्रो का, क्योंकि पूरी अगर आप इसकी बात करें तो 23 किलोमीटर का इसका पूरा जो रास्ता है वो है जो कि एरो सिटी से कहा जा रहा है, लेकिन अब टर्मिनल 1 से बनाया जाएगा इंदिरा गांधी के, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो तुगलकाबाद है वहाँ तक जा रहा है। इनफैक्ट फरीदाबाद की बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो कर देगा और ये एरो सिटी महिपालपुर, छतरपुर, वसंत कुंज, खानपुर, संगम विहार और तुगलकाबाद सबको जोड़ता हुआ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कनेक्टिविटी है वो देने वाला है। यहाँ पर सामने आप देखें तो ट्रैक जो है आपको पिलर्स के साथ यहाँ पर नजर आएगा और इसके पीछे की तरफ आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आने वाला है जो कि एक्चुअल रूट है, क्योंकि वो वहाँ से जो मेट्रो है वो आप एक तरीके से कहें अंडरग्राउंड जाएगी या एलिवेटेड आएगी। अगर आप एरो सिटी की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से एलिवेटेड होगी, ये जो राइट की तरफ में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से, और अगर आप तुगलकाबाद की तरफ से संगम विहार और खानपुर की तरफ से आ रही है तो यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएगी, क्योंकि ये जो मेट्रो है लगभग इसका 19 किलोमीटर का जो पूरा हिस्सा है वो अंडरग्राउंड में है और 4 से 4.5 किलोमीटर ही इसका एलिवेटेड है। और अभी हम जो एलिवेटेड पार्ट है उसमें यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर आज हम जितना भी ड्राइव करेंगे सड़कें हमें खास नहीं मिलने वाली क्योंकि सारा ये है कंस्ट्रक्शन साइट है एक तरीके से, तो सड़कों की जो क्वालिटी है उसको आप ओवरलुक कर लीजिएगा। अभी हम जो साकेत का इलाका है एमबी रोड पर उस पर है। इनफैक्ट यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से जो ये रास्ता जा रहा है दिख रहा है, रास्ता जाता हुआ यहाँ से जो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है और साकेत मॉल है वो हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आने वाले समय में इस जगह पर ये जो पर्टिकुलर जगह है यहाँ पर जी ब्लॉक का साकेत का स्टेशन भी बनने वाला है और इसके बाद जो मॉल है उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत आसान होने वाली है यहाँ से भी। ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं ये स्टेशन की साइट है और यहाँ पर अभी ज़्यादा काम तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, लेकिन जो काम है शुरू हो चुका है। तो मेट्रो का जो स्टेशन है यहाँ पर बनने वाला है। लेफ्ट की तरफ यहाँ पर आर्मी का एरिया था, यहाँ पर भी जो जगह है वो एक्वायर कर ली गई है। लेफ्ट और राइट में ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पर एक्वायर कर ली गई है। यहाँ पर आगे आप देखें तो जो रोड का जो कवरिंग है वो मेट्रो की तरफ से हटा दी गई है और पिलर्स वगैरह यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखें तो लग रहे हैं और उसके ऊपर अब जो ट्रैक्स हैं वो बिछाने का काम होना है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो नीचे कवरिंग वगैरह है वो हटा दी गई है, तो वो एक अच्छी बात है। और धीरे धीरे यहाँ पर पहले काम चल रहा था काफ़ी नीचे की तरफ, लेकिन अब नीचे की तरफ काम काफ़ी हद तक ख़त्म है और नीचे का जो एरिया है इसको भी अनकवर कर लिया गया है। अभी हम यहाँ पर उतर कर भी आपको थोड़ा सा इस जगह को समझाते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो जगह है वो है। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं जी ब्लॉक का स्टेशन बनेगा। सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हो सकता है वहाँ पर एंट्री और एग्जिट गेट्स हों दोनों तरफ।
तो यहाँ पर आगे की तरफ स्टेशन है जहाँ पर आने वाले फ्यूचर में लाजपत नगर से लेकर एक और जो मेट्रो है, जो सबसे छोटी मेट्रो होने वाली 8 किलोमीटर की, यहाँ पर जुड़ेगी, जो कि लाजपत नगर से आएगी और जी ब्लॉक पर ही जुड़ेगी। उसका भी अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो वो भी यहाँ पर बनेगी। मिड 2027 तक ये जो ट्रैक है ये ऑपरेशनल होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर ये जो है 9th स्टेशन है इस पूरे ट्रैक का, अगर आप एरो सिटी की तरफ से आ रहे हैं, और बाकी सारे स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड है। ये पहला एलिवेटेड है और इसके बाद से जो एलिवेटेड ट्रैक है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टोटल इस पूरे ट्रैक में लगभग 15 स्टेशन हैं और अभी ये जो हम बताए 9th है, यहाँ से 3 जो है वो एलिवेटेड है और 3 आगे और हैं। 6 स्टेशन हम कवर करने वाले हैं। यहाँ तक फ्यूचर में जब एरो सिटी से यहाँ तक मेट्रो चलेगी तो 25 मिनट के आसपास, 22 से 25 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अब हम आगे का रास्ता जो है वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आपको काफ़ी यूनिक चीज़ जो है यहाँ पर डिज़ाइन में नज़र आने वाली है। ऊपर से आप देखें यहाँ पर काफ़ी हद तक जो पिलर्स हैं और जो ट्रैक है वो लगा दिया गया है, लेकिन नीचे यहाँ पर आप देखें ये जो डिज़ाइंस आपको लाइंस में थोड़ा सा जो पाइप्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से एक जो फ्लाईओवर है वो स्टार्ट होगा, जिसे कि डबल डेकर मेट्रो जो कॉरिडोर है वो कहा जा रहा है। यहाँ से ये जो फ्लाईओवर है, जो मेट्रो का ट्रैक है, इसके नीचे से जाएगा और इसके नीचे ये जो है ये सरफेस रोड रहेगी। तो इस तरीके का मल्टी लेवल यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारे जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं आगे, खानपुर, देवली और संगम विहार का जो हिस्सा है उसको ये कवर करेगा। सबसे लंबा डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो यहाँ पर बनेगा, लगभग 2.4 किलोमीटर का यहाँ पर पूरा हिस्सा है वो बनेगा इसका, मेट्रो के पिलर के नीचे। सामने ये जो आपको दिख रहा है ये स्टेशन है, अगेन ये अंबेडकर नगर का स्टेशन है, जो कि एक तरीके से कहें आप खानपुर का मान लीजिए या अंबेडकर नगर कह लीजिए। यहाँ पर भी आप देखें काम अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पिलर्स नज़र आ जाते हैं और यहाँ से हम आगे जो है सड़क जैसे ही पार करते हैं तो हम जो काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं उसमें पहुँचेंगे और आगे यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन का डिस्प्यूट है वो भी चल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे किस जगह पे वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर आकर आप देख रहे होंगे तो ये जो फ्लाईओवर है काफ़ी ऊपर आ चुका है। आप देखें ये जो आपको पाइप्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर इस सेकंड लेवल पर जो गाड़ियाँ हैं वो जाएंगी और सबसे ऊपर जो है वो मेट्रो चलेगी और नीचे भी ये भी हिस्सा आपको ड्राइविंग के लिए मिलेगा। तो ये जो जगह था सबसे ज़्यादा रिहायशी जगह है और काफ़ी दबाव रहता है यहाँ पर ट्रैफिक का। तो आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर इतना बड़ा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो यहाँ की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली है। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए अगर आप देखें इस जगह पर आकर ये जो ट्रैक है यहाँ तक तो बना हुआ है, लेकिन अचानक में यहाँ से ये जो सारा हिस्सा है यहाँ पर कुछ भी आपको ट्रैक नज़र नहीं आएंगे, आगे जाके नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो पैच है लेफ्ट की तरफ में, यहाँ पर अभी जो है डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड डिस्प्यूट जो कि कोर्ट में है। और यहाँ पर इस तरफ का ये हिस्सा है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक जो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि मेट्रो को काफ़ी सारी रोड जो है वो कवर करनी पड़ती है और यहाँ पर उतनी जगह नहीं है कि जो मेट्रो है वो रोड कवर कर सके। तो यहाँ पर ये जो है इस हिस्से को अभी हटाया जाएगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत चल रही है। लगभग आप मान के चले 250 मीटर का ये जो पूरा स्ट्रेच है जिस पर मेट्रो का कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर जैसे इस तरफ आप देख रहे हैं तो बजरी वगैरह रखी जो गई है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो है वो हटा ली गई थी, तो यहाँ पर रोड जो है उसको वाइड किया जा रहा है। लेकिन पीछे की तरफ आपने देखा था वहाँ पे अभी वो काम होना बाकी है। तो जब तक ये जो सॉर्ट आउट नहीं होगा तो ये जो 250 मीटर का हिस्सा है इस पर काम जो है वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे इस 250 मीटर से तो आपको काम फिर से नजर आएगा। और आपको यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पर डबल डेकर जो मेट्रो कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर आते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो नज़र आ रही होगी और उससे बचने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस तरफ मेट्रो जो है वो नहीं आई थी, जबकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो पब्लिक है वो रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो मेट्रो है वो भी लाई गई, फिर उसके साथ में जो फ्लाईओवर है वो भी बनाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में ये जो जगह है अपने तरीके से, पूरी तरीके से आप कहें तो व्यवस्थित हो सके और ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। नाउ यहाँ पर एक और स्टेशन जो है वो बनेगा, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट में भी आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो जगह है ये साइट है
स्टेशन की, जो कि खानपुर का स्टेशन होने वाला है। देवली भी आप मान के चले, तिगड़ी का स्टेशन भी आप मान के चले, वो ये रहने वाला है। यहाँ पर इस स्टेशन का भी काफ़ी कुछ काम जो है वो रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें तो अभी तो सिर्फ पिलर्स वगैरह ही लगे हैं, बाकी काम कुछ भी नहीं है। तो कुछ स्टेशंस यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बने हैं, कुछ थोड़े कम बने, तो इस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। यहाँ से हम जो इसका नेक्स्ट स्टेशन है संगम विहार का, उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं। और उससे पहले ये जो डबल डेकर यहाँ पर मेट्रो का कॉरिडोर था, ये यहाँ पर एंड होने लग जाएगा। आपको धीरे धीरे जो मेट्रो के पिलर्स हैं उसके नीचे जो पियर बीम का जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें तो इस तरीके से ये जो 2.4 किलोमीटर का जो शुरुआत हुई थी अम्बेडकर नगर से और एंड यहाँ पर हो रहा है। जी ब्लॉक के आगे से ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था और यहाँ पर एंड होता है, और उसके आगे जो संगम विहार का मेट्रो स्टेशन है वो आ जाता है। इस तरीके के जो डबल डेकर वायडक्ट्स जो है वो 3 मेट्रोज में आज के समय में बन रहे हैं। स्पेसिफिकली जो फेज़ 4 है उसमें ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको यूज किया जा रहा है। ये सबसे लंबा है 2.4 किलोमीटर का। एक और जो दूसरा डबल डेकर वायडक्ट है 1.4 किलोमीटर का भजनपुरा और यमुना विहार पर बन रहा है, जो मजलिस पार्क की मौजपुर का जो कॉरिडोर है उस पर। दूसरा जो है 2.2 किलोमीटर का आज़ादपुर और रानी झांसी रोड इंटरसेक्शन पर आरके आश्रम से जनकपुरी वाला जो वेस्ट कॉरिडोर है उस पर बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज किया जा रहा है। अब हम जो बत्रा हॉस्पिटल है इस पर आ चुके हैं और इसी के साथ में यहाँ पर जो स्टेशन है संगम विहार का वो नज़र आएगा। और ये स्टेशन जो है इस कॉरिडोर में एलिवेटेड में सबसे ज़्यादा जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो यही है। पिछली बार भी जब हम आए थे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन थी और आज और ज़्यादा यहाँ पर इसको बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये जो है सबसे पहले एक तरीके से बनकर तैयार होने वाला स्टेशन हमें नज़र आ रहा है। ये संगम विहार का स्टेशन होने वाला है। राइट साइड में यहाँ पर संगम विहार है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर एक तरीके से आप कहें, लोकेशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो रहते हैं। तो अब इस तरीके की फैसिलिटीज़ जब यहाँ पर भी आ जाएंगी तो यहाँ के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी जो यहाँ का है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। और इसी स्टेशन के आगे से ये जो मेट्रो है वो अगेन अंडरग्राउंड हो जाती है। यहाँ पर ये जो पैदल पार पथ है आप देखें तो इसको हटा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो है लास्ट पिलर है यहाँ पर ऊपर का। इसके बाद राइट की तरफ ये जो ट्रैक है वो मुड़ जाता है। आपको राइट की तरफ में स्ट्रक्चर नज़र आएगा, देखें आप, तो रोड की दूसरी तरफ जो है वो चला गया और वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि वहाँ से उसे अंडरग्राउंड जाना है और यहाँ से ये तुगलकाबाद तक अंडरग्राउंड ही रहने वाला है। सो नाउ हम इसके जो एलिवेटेड ट्रैक है उससे जो अंडरग्राउंड का ट्रैक जहाँ से चलता है उस पर आ चुके हैं और राइट की तरफ में आपको ये जो मेट्रो के बोर्ड नज़र आ रहे हैं। तो इस तरफ से जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड में यहाँ पर चलेगी। ये जो एरिया संगम विहार के बाद का, यहाँ पर ज़्यादा रिहायशी एरिया नहीं है, तो काफ़ी खाली एरिया है और आगे जो आपको तुगलकाबाद का जो फोर्ट है वो भी नज़र आएगा। तो काफ़ी यहाँ पर कुछ भी ऐसी कोई बसावट नहीं है। तो सीधा यहाँ से ये जो आगे स्टेशन आएगा वो आनंदमाई मार्ग का स्टेशन आएगा जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन जो भी आएगा अब आगे अंडरग्राउंड में ही आएगा। और यहाँ से इनफैक्ट सामने आपको जो तुगलकाबाद का जो फोर्ट है वो भी नज़र आने लग गया होगा। और कल के टाइम में अगर आपको एयरपोर्ट से यहाँ पर तुगलकाबाद फोर्ट जो है इसको देखने आना हो, क्योंकि ये भी काफ़ी फेवरेट जो है टूरिस्ट स्पॉट है, तो आपको मात्र आधे घंटे लगेगा और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इस फोर्ट को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फोर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम देखा जाता है, जब यहाँ पर कनेक्टिविटी आ जाएगी तो इसको देखने के लिए भी काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग जो है वो आएंगे। धीरे धीरे यहाँ से हम आगे जो माँ आनंदमाई मार्ग है उस तरफ आ रहे हैं, उसके बाद प्रहलादपुर और उसके बाद तुगलकाबाद पर जहाँ पर ये जो मेट्रो है वायलेट लाइन से जुड़ेगी वहाँ पर पहुँचेंगे। नाउ यहाँ से आपको अगेन जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का जो आपको बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माँ आनंदमाई मार्ग है उसका जो स्टेशन है वो बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको एक और कनेक्टिविटी मिलती है, क्योंकि आगे रोड है और वो जो रोड है वो तुगलकाबाद से होती हुई ओखला की तरफ जाती है और वहाँ से वो गोविंदपुरी और अगर आप चाहें तो नेहरू प्लेस की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है स्टेशन है बनाया जा रहा है।
यहाँ पर ये जो मेट्रो है अंडरग्राउंड में ही रहने वाली है। जैसे हमने बताया कि इस जो पूरी मेट्रो है ये गोल्डन लाइन जो कि टर्मिनल 1 से स्टार्ट हो रही है तुगलकाबाद तक 23 किलोमीटर की है। उसमें से 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसका वो अंडरग्राउंड ही रहेगा। 4 किलोमीटर का जो एलिवेटेड हिस्सा था जिसमें हमने आपको 4 स्टेशंस दिखाए वो इसका एलिवेटेड है, बाकी ये अंडरग्राउंड है। हमने आज की इस वीडियो में जो शुरुआत के 13 किलोमीटर थे वो नहीं दिखाए आपको, बाद के जो 11 किलोमीटर है वो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। वैसे तो अब क्योंकि ये टर्मिनल 1 से स्टार्ट हो रही है तो इसका जो एरिया है वो बढ़ चुका है 25.82 किलोमीटर। अगर आप टोटल बात करें गोल्डन लाइन का तो ये रहने वाली है, और हमने उसमें से आज जो है वो 11 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो कवर कर रहे हैं। तो अभी हम जो है प्रहलादपुर के आसपास में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर भी एक स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा। साथ में अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें तो अब जो सड़कें हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर जो कवर्ड थी वो खोल दी गई हैं। तो मेट्रो ने जो अपना काम था वो कर लिया है, तो ऊपर का एरिया जो है वो खोल दिया गया है। सड़कें यहाँ पर अभी काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो शुरुआत में जितना भी एरिया हमने कवर किया था संगम विहार की साइड से वो सारा अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर भी जो हिस्सा है वो उतना ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस वजह से यहाँ पर जो रिपेयरिंग वर्क है और रिकंस्ट्रक्शन है रोड की नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये रोड्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर नज़र आएंगी। यहाँ से हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो अभी इसी महीने काफ़ी सुर्खियों पे थी। यहाँ पर जो टनलिंग का काम था वो पूरा हुआ था। आनंदमाई जो मार्ग का स्टेशन है वहाँ से तुगलकाबाद के लिए इसी जगह पर जो टनलिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई थी। तो पूरा रास्ता जो है उसका टनलिंग का काम जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रखा है, और धीरे धीरे यहाँ से हम जो है इसका लास्ट स्टेशन जो है उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं, जो कि वॉयलेट लाइन का जो इंटरचेंज है वो होने वाला है, जो कि फरीदाबाद से कश्मीरी गेट की तरफ जाती है। वैसे ये जो मेट्रो है इसका 4 जगहों पर जो इंटरचेंज है वो होगा, तो मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको देगा। एक तो वॉयलेट लाइन के साथ देगा, दूसरा येलो लाइन के साथ देगा, जो हमने बताया था आपको छतरपुर वहाँ पर इसका इंटरचेंज बनेगा जहाँ से आप गुड़गांव की तरफ आसानी से जा सकते हैं इसके थ्रू। फिर आपको एक और इंटरचेंज मिलेगा जो कि एरोसिटी पे मिलेगा, जो एयरपोर्ट मेट्रो है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो है टर्मिनल 1 वहाँ पर जो मैजेंटा लाइन है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पालम की तरफ, द्वारका की तरफ उससे जा सकते हैं, जनकपुरी की तरफ भी। तो इस तरीके से ये जो मेट्रो का कॉरिडोर है बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है इस तरफ की जो पब्लिक है उनके लिए देगा, पर्टिकुलरली साउथ दिल्ली के लिए। सो नाउ हम ऑलमोस्ट जो है पहुंच चुके हैं तुगलकाबाद में। ऊपर ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ये फरीदाबाद से जो तुगलकाबाद का स्टेशन है वॉयलेट लाइन का उस तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है बदरपुर का आप एक तरीके से क्या इंटरचेंज है, जहाँ से आप चाहें तो फरीदाबाद की तरफ जा सकते हैं, मथुरा रोड की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप एमबी रोड के थ्रू महरौली की तरफ जाना चाहें जहाँ से हम आए उस तरफ भी जा सकते हैं। तो आज के समय में इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है इस तरफ भी दी जा रही है। और लेफ्ट में जो आपको ये मेट्रो मॉल लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो तुगलकाबाद का स्टेशन है वो है, और यहीं पर जो गोल्डन लाइन है वो एंड होने वाली है। ये एग्जिस्टिंग जो वॉयलेट लाइन का मेट्रो स्टेशन है वो एलिवेटेड रहने वाला है, और जो तुगलकाबाद की जो गोल्डन लाइन है उसका अंडरग्राउंड में रहेगा। तो इन दोनों का यहाँ पर इंटरचेंज होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।